ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है बाबा अमरनाथ हमारे यहां और मां शारदा एलओसी के पार कैसी रह सकती है। इस बयान का बहुत मायने है दोस्तों। आजकल भारतीय मीडिया में यह मुद्दा छाया हुआ है। यह मुद्दा आज से नहीं है, यह मुद्दा भारत जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक भारत के हर नागरिक के जुबान पे एक ही बात रहता है, हर नागरिक के दिमाग में एक ही बात रहता है कि पीओके कब मिलेगा हमें। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्होंने कहा था एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेगा। और उनके इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। 370 हटा के, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस हटा के 370 हटा के अब दिखा दिया कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं पीओके पे। आखिर पीओके भारत को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या केवल बयानबाजी होगा? नहीं, पीओके भारत को मिलेगा। पीओके भारत का हिस्सा है, था और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यह बात भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से 1994 में प्रस्ताव पारित किया कि पीओके भारत का हिस्सा है। भारत जब मजबूत होगा तब उसे अपने कब्जे में लेगा। भारत जब सक्षम होगा तब पीओके को अपने कब्जे में लेगा। यह बात भारतीय संसद ने कहा। भारतीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है, यानी इस बात पे देश के हर नागरिक सहमत है कि पीओके भारत का है। जब 2019 को धारा 370 का खात्मा हो रहा था, धारा 370 हट रहा था, तो संसद में अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान था कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब तक पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। यानी भारतीय जनता पार्टी के हर स्लोगन, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, भारतीय जनता पार्टी के हर मैनिफेस्टो में ये बात रहता है कि पीओके में जब समय आएगा, भारत का जब समय आएगा, पीओके को अपने कब्जे में लेगा। यह बात भारत के हर नेता, भारत के हर जनता, हर नागरिक को जानना सोचना चाहिए कि हाँ, पीओके को हम लेंगे, पीओके हम कभी भूलेंगे नहीं। पीओके हमें चाहिए तो चाहिए। 1965 में चाहते तो पीओके हम ले लेते, लेकिन वहां पे हमने चूक गया। उसके बाद देश में गरीबी थी, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। 71 में भी चाहते तो हम पीओके ले लेते, अमेरिका के दबाव के कारण हमने चूक गया। लेकिन अब जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, टेररिस्ट नहीं, पीओके पे होगा। भारत और पाकिस्तान का जब भी युद्ध होगा, अगला युद्ध पीओके के लिए होगा, पाक अधिकृत कश्मीर के लिए होगा, और वह युद्ध में हम जीतेंगे और पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलेगा। भारतीय मीडिया में यह मुद्दा आज भी है। राजनाथ सिंह एक बयान दिए हैं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। इस बयान का बहुत सारे मायने हैं, बहुत ज्यादा मायने हैं, क्योंकि चाइना ताइवान पर अटैक करने के लिए हमला कर रहा है। चाइना ताइवान पर अटैक करेगा, उसे अपने कब्जे में लेगा। हमें भी समय के इंतजार है, हम भी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखते हैं कब हमारा समय आता है।